अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गॉसियन इंटीजर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि गॉसियन इंटीजर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर सच दैट इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर बोथ इंटीजर्स। जैसे कि डेफिनेशन से ही हमारे पास क्लियर है कि जब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ओवर द रियल नंबर्स लेते हैं, जबकि गॉसियन इंटीजर्स में हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ओवर द इंटीजर्स लेते हैं, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है कि जी ब्रैकेट अयोटा इक्वल है करली ब्रैकेट ए प्लस अयोटा बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जी। सिंस गॉसियन इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, गॉसियन इंटीजर्स हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्लोज होते हैं। दे फॉर्म अ कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग मीन्स के हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव ला होल्ड करे, विच इज़ अ सब रिंग ऑफ द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर हमारे पास सब रिंग होती है फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के। इट इज़ डज एंड इंटेग्रल डोमेन। हमारे पास जो गॉसियन इंटीजर्स है वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रिंग होते हैं, लेकिन ये हमारे पास फील्ड नहीं होते क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें इन्वर्स ला एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे पास टॉपिक है कि नॉर्म फॉर अ गॉसियन इंटीजर्स। अ गॉसियन इंटीजर अल्फा ऑफ ए प्लस अयोटा बी डिफाइन एन ऑफ ए प्लस अयोटा बी सच दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पे जो एन है वो हमारे पास नॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब सिंपली हम गॉसियन इंटीजर्स की नॉर्म लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आ जाती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। अब हमारे पास नॉर्म से रिलेटेड एक थ्योरम है कि शो दैट एन इज मल्टीप्लिकेटिव सच दैट एन ऑफ अल्फा बी इक्वल है एन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई एन ऑफ बीटा फॉर एनी टू गॉसियन इंटीजर्स अल्फा बीटा। यहाँ पे जो अल्फा बीटा वो दो एलिमेंट है गॉसियन इंटीजर्स के। अब हमें पता है कि जो गॉसियन इंटीजर है वो हमारे पास रिंग है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर अल्फा बीटा बिलोंग टू आर। आर यहाँ पे रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हम गॉसियन इंटीजर्स को ले रहे हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा इक्वल है ए प्लस अयोटा बी और बीटा इक्वल है सी प्लस अयोटा डी। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा इक्वल है ए प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस अयोटा डी इक्वल है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ऑफ ए डी प्लस बी सी। यहाँ पे सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया। अब जब हम इस पर नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो नाउ हमारे पास आ जाएगा कि एन ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा ए सी माइनस बी डी होल स्केयर प्लस ए डी प्लस बी सी होल स्केयर। ये सिंपली यहाँ पे हमने नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई की है जो कि हमने ऊपर डिस्कस की है कि जो हमारे पास नॉर्म है सिंपली ए स्केयर प्लस बी स्केयर की इक्वल आएगी। अब ये यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव एन ऑफ अल्फ़ा इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और एन ऑफ बीटा इक्वल है सी स्केयर प्लस डी स्केयर। तो जब हम इन एन ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई एन ऑफ बीटा करेंगे तो हमारे पास आएगा एन ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई एन ऑफ बीटा इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली आएगा ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर। तो अब अगर हम इस इक्वेशन और इसका कंपैरिजन करें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि सिंपली यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी होल स्केयर प्लस ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो हम यहाँ हमारे पास क्योंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस टू ए सी बी डी आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा टू ए डी बी सी। तो इस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग हमारे पास फॉर्म बचेगी वो इस फॉर्म में बचेगी कि हमारे पास सिंपली ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, जो कि दोनों इक्वल हो जाएंगी। इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा वो इक्वल होती है नॉर्म ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई नॉर्म ऑफ बीटा के, हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास टॉपिक है कि यूनिट्स ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। तो डेफिनेशन में है कि एन एलिमेंट ए प्लस अयोटा बी बिलोंग टू गॉसियन इंटीजर इज कॉल्ड यूनिट इफ़ वी कैन फाइंड एक्स प्लस अयोटा वाई बिलोंग टू गॉसियन इंटीजर सच दैट ए प्लस अयोटा बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल है 1। हमारे पास हर वो एलिमेंट यूनिट कहलाएगा गॉसियन इंटीजर में जिसका हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसके साथ उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए।
फॉर एग्जाम्पल 1 - 1 iota एंड -iota आर यूनिट्स ऑफ गॉसियन इंटीजर। अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि जो 1 - 1 iota और -iota हमारे पास यूनिट्स होते हैं गॉसियन इंटीजर्स के, जिसका प्रूफ हम करने वाले हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम डेफिनेशन को यूज़ करेंगे यूनिट की। तो हमारे पास है कि लेट a + iota b बी यूनिट इन गॉसियन इंटीजर implies there exists c + iota d belong to Gaussian integers such that a + b iota multiply c + iota d equal है 1। apply norm we get, जब हम a + b iota और c + iota d पे नॉर्म अप्लाई करेंगे और हमें पता है कि नॉर्म हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेटिव इक्वल होता है नॉर्म ऑफ n a b के। तो जब हम इस पे नॉर्म अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास a + बीटा आयोटा का नॉर्म आ जाएगा a² + b², और c + आयोटा d का हमारे पास नॉर्म आ जाएगा c² + d² इक्वल है 1। अब हमारे पास दो एलिमेंट है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 1 है। तो मीन्स के दोनों एलिमेंट हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। तो इम्प्लाइज a² + b² इक्वल है 1। इस तरह हमारे पास जो c² + d² वो भी इक्वल होंगे 1 के। यहाँ से फर्दर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो a² + b² वो इक्वल टू 1 है। अब दो एलिमेंट है जिनका हम स्केयर ले रहे हैं उनको आपस में प्लस करें, आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है कि एक एलिमेंट हमारे पास 1 के इक्वल हो, यानी a² हमारे पास 1 के इक्वल हो और b² हमारे पास इक्वल टू 0। तो जब हम स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो सिंपली यहाँ हमारे पास स्केयर रिमूव हो जाएगा और सिंपली हमारे पास जो हमने a को इक्वल टू 1 लिया था तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल आ जाएगा +(-1). अब b² को क्योंकि हमने 0 के इक्वल लिया है तो यहाँ से हमारे पास b इक्वल टू 0 आ जाएगा सिंपली। तो इस तरह ये जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी a + iota b इक्वल है +(-1). अब यहाँ पे जो a है वो रियल पार्ट को शो कर रहा है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट को। और इसी तरह जब हम a² को 0 के इक्वल लेंगे और b² को 1 के इक्वल लेंगे तो जब हम सिंपली a लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा और जब हम b लेंगे तो वो +(-1) आ जाएगा। इम्प्लाइज a + iota b इक्वल है +(-iota). तो इस तरह हमारे पास बाय डेफिनेशन हमारे पास एक में हमारे पास a + iota b इक्वल टू आ गया +(-1), और जब हमने b को 1 रखा और a को 0 तो हमारे पास a + iota b इक्वल आ गया +(-iota). तो दिस इम्प्लाइज के जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं गॉसियन इंटीजर में वो जस्ट हमारे पास +(-1) और +(-iota होते हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास MCQs में भी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में कितने यूनिट्स होते हैं तो सिंपली हम इजीली बता सकते हैं कि सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में हमारे पास 4 यूनिट होते हैं +(-1) और +(-iota। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यही टॉपिक डिस्कस करने थे गॉसियन इंटीजर से रिलेटेड। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होंगे जिनको हम फर्दर अपनी वीडियोस में यूज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।